जब वो जंगल में पहुंचता है महावीर और वहां पर जब वो तपस्या करता है तो मैंने मेरे वालिद से सवाल किया कि अगर वो ईश्वर होते तो उन्होंने जंगल में जाके किसी की उपासना क्यों की। मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, उपासना की, फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने अच्छाई का उपदेश दिया, बुराई से रोका, तो वो ईश्वर नहीं हो सकते। उन्होंने जिस ईश्वर की उपासना की, जिस ईश्वर ने उन्हें ज्ञान की प्राप्ति दी, अच्छाई का उपदेश दिया और बुराई से उन्होंने रोका, मुझे उस ईश्वर की तलाश है, ईश्वर कौन सा है। मेरे वालिद ने 10 साल के बच्चा था मैं, उस वक्त मेरी उस बात को दबा दिया, कहा हमें महावीर की पूजा करना है, उसके जरिए हम वहां तक पहुंच जाएंगे। मैं चुप हो गया। उसके बाद मेरी उम्र तकरीबन 19 साल हुई। उस वक्त मेरी शादी हुई। शादी के तकरीबन 1 साल के बाद, यानी 1982 में मेरी शादी हुई। 1983 यानी फरवरी के महीने में मेरे दोस्त थे मोहम्मद आशा, उन्हें मैंने प्रसाद दिया महावीर का। वो कहने लगे भाई मैं एक खुदा को मानता हूं, उसके अलावा किसी गैर अल्लाह का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाता हूं। मैंने उनसे कहा कि आपका एक खुदा है तो क्या हुआ, मेरे भी एक ही गुरुदेव है जिनका प्रसाद मैं आपको दे रहा हूं। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुदेव इंसानों में से हैं और तुम्हारे गुरुदेव और दुनिया के जितने भी गुरुदेव हैं, दुनिया के जितने भी पीरो पैगंबर हैं, दुनिया के जितने भी महान लोग हैं, वो सारे के सारे उस खुदा की परस्तिश करके जन्नत में जाएंगे जिस खुदा की परस्तिश मैं करता हूं। मैं उस खुदा के अलावा किसी का चढ़ावा नहीं खाता हूं। उस वक्त मेरे जहन में वो 10 साल वाला सवाल फिर जागृत हुआ। मैंने उनसे पूछा वो खुदा कौन सा है, मुझे उस खुदा की बरसों से तलाश है। उन्होंने मुझे मस्जिद आने की दावत दी। उस वक्त मैं मुसलमानों का विरोधी था, शिवसेना में काम करता था। चूंकि मुझे ये डर था कि ये मुसलमान है, कहीं ऐसा ना हो मुझे मस्जिद में ले जाके मार डाले या कुछ कर डाले, तो पहले तो मैंने उसे मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा हूं। 1-2 बार उसने फिर मुझसे जिद की कि आप एक बार चल के देखिए। जब मस्जिद में लेके गए वहां पर उन्होंने फिर मुझे खुदा का परिचय करवाया कि ईश्वर इस प्रकार से वो निराकार है, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, जिसका कोई रंग रूप कोई आकार नहीं है, जिसकी की मुझे तलाश थी। वो तकरीबन उन्होंने मेरे ऊपर 6 महीने तक मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के बाद मुझे इस्लाम समझ में आ गया। मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया। उन्होंने 12 लोगों ने मिलके सारा इस्लाम मुझे समझाया। 6 माह में कई सवाल जवाब उनसे मेरे हुए। उन सवालों जवाब में उन्होंने मुझे सारे जवाब देके मुझे मुतमईन किया। मुतमईन होने के बाद मैंने इस्लाम का जब ऐलान किया तो मुझे मस्जिद से मशवरा करके रोका गया, अगर आप अभी ऐलान करोगे तो कोई भी ऊंच नीच हो जाएगी और आप बर्दाश्त न कर पाओगे, इसलिए आप कुछ समय चुपचाप रहकर नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ये सब करो। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का महीना चालू होने वाला था, उसके 8 दिन पहले मैंने 82 के एंड में इस्लाम कबूल किया और मैंने नमाज चालू कर दी, रोजे रखना चालू कर दिए। ये सब होते होते 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजरने के बाद, इसके बीच में मेरी वाइफ ने भी 6 महीने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। 1 साल गुजरने के बाद मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि तू मुसलमानों के साथ रहता है, क्या मुसलमान बन गया? तो मैंने कहा हाँ, वो तो मैं साल भर पहले बन गया था। उन्होंने कहा कि तू तो नमाज पढ़ता है, तो मैंने बोला हाँ, वो तो मैं साल भर पहले पढ़ता था। उन्होंने कहा तू रोजे रखता है, मैंने कहा वो तो मैं साल भर से रखता आ रहा हूँ। इस बात पर वो घर वाले नाराज हुए और मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाला तो बोले हम तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे। मैंने कहा मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है, अल्लाह है वो मुझे सब कुछ कर देगा। उस तरीके से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। और उस वक्त मेरा एक बेटा मतलब पैदा नहीं हुआ था, समझ लो कि होने वाला था। इस अंदाज में हम दोनों मियाँ बीवी घर से निकल गए। अब जब हम घर से निकलते हैं, मुसलमानों के बीच में आते हैं, उस वक्त एक मुस्लिम दोस्त ने 100 रुपए उधार दिए, उससे हमने जैसे तैसे अपना थोड़ा थोड़ा कामकाज चालू किया और जिंदगी गुजारना चालू करी। लेकिन वो पैसे ज्यादा दिन चल नहीं पाए। तकरीबन 2 माह के बाद वो पैसे भी मेरे पास खत्म हो गए। इसके बाद में मेरी जिंदगी में जैसे तैसे चलाने लगा। उसके करीब 6 माह के बाद वापस रमजान का महीना आया। उस वक्त मेरी हालत थी कि कभी मेरे घर में खाना होता था, कभी नहीं होता था। पानी पी लिया, रोजा रख लिया, सुबह सेहरी करना है कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, रात को इफ्तार करना है, पानी से कर लिया। उस वक्त मेरे ऊपर अल्लाह की आजमाइश आई, ऐसी आजमाइश कि जो मस्जिद के लोग थे वो सारे के सारे मुझसे कहने लगे कि तूने पिछले साल मस्जिद में रोजे खोले, इस साल तू मस्जिद क्यों नहीं आ रहा है? मैंने उनसे बोलना उचित नहीं समझा, इसलिए कि मैं नहीं बताना चाहता था मेरी हालत क्या है। तो उन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि ये तो मुसलमान नहीं रहा है, मुनाफिक हो गया है, मुशरिक हो गया, इस्लाम से निकल गया है। मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे इसका बदल अल्लाह से लेना था और मैं ये अच्छी तरह समझता था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मेरी आजमाइश है। वो रमजान का महीना चल रहा है और 25वें रोजे का दिन है। उस दिन हम दोनों मियाँ बीवी घर में बैठ के रो रहे हैं कि हमारा एक छोटा सा बच्चा है 6 माह का। सारे लोग ईद के रोज नए कपड़े पहनेंगे, ईद का त्योहार मनाएंगे।
ये ताकत भी नहीं है कि हम बच्चे के लिए 25-50 रुपए के कपड़े लाके पहना सकें। 25वें रोजे के दिन मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ने गया। 24वें रोजे को हम लोगों ने बातचीत की, 25वें रोजे को मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ने गया। उस वक्त एक आदमी मेरे घर आया जो सफेद कपड़े में सफेद दाढ़ी में था, मेरी बीवी के बयान के मुताबिक। उन्होंने आके पूछा, दरवाजा बजाया, अब्दुल वाहिद कहाँ है? मेरी बीवी ने बोला नमाज पढ़ने के लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये 500 रुपए रखो, वो आए तो उसे दे देना, वो समझ लेगा। मेरी उससे बात हुई थी, मेरी बीवी ने लेके रख लिए। मैं सुबह मस्जिद से जब घर आया फजर पढ़ के, मेरी बीवी ने मुझे माजरा सुनाया पूरा। मैंने कहा कि ऐसे शख्स को तो मैं जानता भी नहीं हूं, कौन है ये। फिर हमने उसका 3 दिन तक इंतजार किया कि कभी कोई गलती से अपने घर दे गया हो तो हमें उसका पैसा लौटाना है, लेकिन 3 दिन तक वो शख्स नहीं आया। मैंने मेरी बीवी से कहा कि इसमें से 50 रुपए के अपन बच्चे के लिए कपड़े खरीदते हैं, 100 रुपए का अपन सामान लाते हैं त्योहार मनाने के हिसाब से, और ईद के बाद फिर अल्लाह है जो भी होगा देखा जाएगा। हमने इस तरीके से ईद मनाई। ईद के दूसरे दिन से मैंने लेडीज जो एयरिंग टॉप्स क्लिप वगैरह पहनती है वो 350 रुपए के होलसेल में खरीदे, 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे के आइटम, और एक छोटी सी हाथ में पटिया लेके उस पटिये के ऊपर सारा ढेर लगाया और उसको 1 रुपया लाट बेचना चालू किया। अल्हम्दुलिल्लाह शाम को मेरे पास 500 रुपए वापस हो चुके थे। उस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो शख्स अगर 500 रुपए लेने आएगा तो हम दे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की आजमाइश थी जिसमें मैं खड़ा रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शायद वो मेरे लिए मदद भेजी थी। उस 500 रुपए से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इंदौर शहर के अंदर मेरा बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है मेरे पास। मैं हज कर चुका हूँ, उम्रा कर चुका हूँ, मेरे घर के सारे बच्चे हज कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे कितनी दौलत उसके बाद दी है। ये शुरुआत वहां से हुई। मैंने कई बिजनेस किए, कई उतार चढ़ाव देखे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इस मंजिल तक, यहाँ तक पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरा ये कहना है, जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को ये कहना है कि अगर कोई आदमी मुसलमान होता है तो उसे ये सोच लेना चाहिए कि अल्लाह की आजमाइश जरूर ब जरूर मेरे ऊपर आएगी और मुझे उस आजमाइश में खरा उतरना है। अगर मैं खरा नहीं उतरूंगा तो फिर मामले नहीं बनेंगे, और खरा अगर आदमी उतरेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे देख लीजिए जो हालत मेरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मुसलमान की वो हालत बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ज़कात भी देता हूँ, सदका खैरात सब कुछ करता हूँ, यार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इतना दिया है। उस वक्त मेरी ये सोच थी कि अल्लाह ताला तू मेरा हाथ यूं मत होने दे, सिर्फ यूं रहने दे, नहीं तो मैं मुसलमानों को बताता भाई कि मेरे घर में खाने को नहीं है, इसलिए मैं रोजा खोलने नहीं आ रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं मस्जिद में रोजा खोलने आऊंगा तो मैंने एक हदीस सुनी थी कि जो तू खाए तेरी बीवी को खिला, जो तू पहने तेरी बीवी को पहना। तो मेरी इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं 1 रुपए का तरबूज खरीद के लाऊं, उसका एक टुकड़ा मेरी बीवी को दे दूं। क्योंकि अगर मैं मस्जिद रोजा इफ्तार करने जाऊंगा तो कम से कम मुझे एक खजूर या एक तरबूज का टुकड़ा उठा के खाना पड़ेगा, और अगर वो मैंने खा लिया और मेरी बीवी को नहीं खिला पाया तो फिर मामला बिल्कुल धिरम भिरम हो जाएगा मेरा। इस वजह से मैं मस्जिद नहीं आया, लेकिन ये मैंने उन लोगों को नहीं बताया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप